वगैरह को लेकर के दाल, चीनी, चावल, ये सभी चीजें जो है वो महंगे हो चुके हैं और इसमें लगभग अगर हम देखें तो 2-2, 4-4, 5-5 रुपए का जो है वो उछाल यहां पर सामने आया है। थोड़ी बहुत हम इस पर बातचीत भी करेंगे कि भी कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स रहे हैं जहां पर जो है वो अधिक वृद्धि देखने को मिली। और साथ ही में एक हम ये भी बता देना चाहेंगे कि सीएम सुक्खू जो है वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं उसमें उनका नाम आया है। ये भी जानकारी देना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जरूरी था, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। और उसी टॉप 100 वाली लिस्ट में जो है वो अनुराग ठाकुर का भी नाम शामिल है और जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है और वो दोनों जो है वो उनसे इस लिस्ट में ऊपर भी है। लेकिन सीएम सुक्खू का भी नाम इसमें जो है वो शामिल है। पहले हम कह सकते हैं नए नवेले मुख्यमंत्री है जिनका नाम इसमें इस तरह से शामिल हुआ है। दाल, चीनी और मसालों की यदि हम बात करें तो पिछले 10 दिनों में यहां पर रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं। और इसमें यदि हम मोटा मोटी बात करें तो 2-2, 3-3 रुपए चीनी की अगर हम बात करें तो 2-3 रुपए की यहां पर जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही में जो अगर हम स्पेसिफिकली दालों की बात करें तो इसमें 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है पिछले 5 से 10 दिनों के भीतर ही। इसी की तरह यदि मसालों की हम बात करें तो मसालों में कम से कम 50 से 100 रुपए के आसपास जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि यहां पर दिक्कत वाली जरूर हम बात कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है वो रेट में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिला है। तो इन्फ्लेशन जो है वो डे बाय डे यहां पर बढ़ती जा रही है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक चीज जरूरी होती है कि भाई आमदनी भी जो है वो यहां पर बढ़ाई जाए, अदरवाइज आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो जाती है। बात यहां पर कैबिनेट विस्तार को लेकर के करना चाहेंगे। मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान जिसमें उनके साथ यादवेंद्र गोमा खड़े हुए थे, वहां पर बातचीत करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, कांगड़ा को जो है वो बड़ा तोहफा मिलने वाला है और आपके क्षेत्र को भी जो है वो इसमें एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। और इसमें उस पर यदि बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें तो यादवेंद्र गोमा जो पीछे खड़े हुए थे उन्होंने हल्की सी स्माइल यहां पर कर दी। यानी कि देखिए नाम तो उनका चर्चाओं में पहले से चल ही रहा है कि भाई शायद उनको कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर बनाया जाए, लेकिन आज काफी सीनियर मंत्री ने जो है वो ये बात यहां पर कही है। और सीएम सुक्खू दिल्ली भी अभी फिलहाल गए हुए हैं। हालांकि इसका मंत्रिमंडल से हम जो है वो कोई तार यहां पर नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाईकमान का जब फरमान आएगा तो डेफिनेटली फिर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा या फिर रिकमेंडेशन यहां पर जब सीएम सुक्खू की रहेगी तो उस हिसाब से किया जाएगा। लेकिन एक हम कह सकते हैं सीजन्ड पॉलिटिशियन हमेशा यह करता है कि 1 और 2 जो है वो रिक्त स्थान यहां पर हमेशा रख के रखता है, ताकि यदि कोई नाराज या इस तरह की जो है वो चीजें ना हो। क्योंकि यदि 10 के 10 जो है वो यहां पर जो एक तरह से पद है इनके वो भर दिए जाएंगे तो फिर नाराजगियां भी देखने को मिलेगी और इस तरह की चीजें रहेगी। बाकी यदि इन्हें इनिशियल बेसिस पर खाली रखा जाता है तो फिर चांसेस ये रहते हैं कि भाई सभी जो है वो सामंजस्य बना करके रहते हैं कि भाई शायद मेरा नंबर लग जाए, मेरा नंबर लग जाए। तो इन चीजों का ध्यान यहां पर जरूर रखेंगे। लेकिन यहां पर चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि भाई कांगड़ा को जो है वो तोहफा मिलेगा और बढ़िया तोहफा मिलेगा, कांगड़ा का ध्यान रखा जाएगा। और यादवेंद्र गोमा साथ में खड़े हुए थे, उन्होंने भी स्माइल वहां पर पास कर दी। तो दोनों ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या हम कहीं जनता के साथ यह संपर्क साधा कि भाई जो साथ में खड़े हैं शायद ये मंत्री भी बन सकते हैं। स्कूलों को लेकर के एक बड़ा फैसला सामने आया, ये जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। डीनोटिफिकेशंस के कंसर्न में यहां पर यह बात है। तो अब स्टूडेंट्स की संख्या यानी कि स्टूडेंट कितने बच्चे हैं उस आधार पर यहां पर फैसला लिया जाएगा कि भाई स्कूल बंद होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसमें सरकार ने एक क्राइटेरिया जो है वो सेटअप किया है। और साथ ही में आपको ये बता दें कि 13 तारीख तक जो समर क्लोजिंग स्कूल्स हैं उनको भी देखा जाएगा कि भाई क्या कुछ जो है वो पूरी चीजें हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या क्या पूरी चीजें हैं। और यदि यहां पर स्ट्रेंथ ठीक निकल करके आती है तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। तो एडमिशन का जो क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है वो ये है कि 12वीं कक्षा में कम से कम 25 बच्चे होने चाहिए, तब वो +2 तक होगा, अदरवाइज बंद कर दिया जाएगा। 10वीं में कम से कम 20 तक होना चाहिए बच्चा उसमें, अदरवाइज 8वीं तक वो हो जाएगा। और मिडिल में 15 बच्चा होना चाहिए, अदरवाइज वो प्राइमरी हो जाएगा फिर या बंद हो जाएगा, इस तरह की चीज होगी। और प्राइमरी कक्षा में जो है वो कम से कम 10 बच्चे यहां पर होने चाहिए। ये यहां पर सरकार के द्वारा क्राइटेरिया रखा गया है। और यदि इस क्राइटेरिया पर कोई भी स्कूल सही बैठता है, सटीक बैठता है तो वो खुला रहेगा, अदरवाइज उस स्कूल को जो है वो डीनोटिफाई कर दिया जाएगा, बंद यहां पर कर दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की यदि हम बात करें तो डेफिनेटली अलग अलग कंसर्न्स निकल करके सामने आ रहे हैं। कोविड-19 के जो आउटसोर्स कर्मचारी यहां पर लगे हुए थे वो अभी शैलेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में, जो कि आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में वो सीएम सुक्खू से मिले और उन्हें आश्वासन मिला और इस पर उन्होंने धन्यवाद भी व्यक्त किया है कि भाई यहां पर एक तरह से नौकरियां उनकी सुरक्षित हो चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीएम सुक्खू का। लेकिन साथ ही में रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहां पर कि भाई जो आईपीएच का स्टाफ है, क्लीन वेज के द्वारा रखा गया था, उनको भी किसी ना किसी तरह जो है वो मैनेज किया जाए या रखा जाए या चीजें यहां पर सॉर्ट की जाए, ताकि बहुत से लोगों का भविष्य जो है वो यहां पर बच सके। अब इनका तो क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन कोविड-19 के जो आउटसोर्स कर्मचारी उनका
भविष्य सुरक्षित जरूर हो गया। और देखिए इसके पीछे एक और चीज है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं यहां पर, जो प्रॉब्लम वाली बात है। और आजकल कम सैंपल्स भरे गए हैं, लेकिन केसेस फिर भी पॉजिटिव आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोविड-19 के चलते फिर स्टाफ की जो है वो बहुत ज्यादा जरूर हो जाती है। और आपको पता होगा, मालूमात होगा कि जिस समय पर बुरे क्राइसिस आए थे हिमाचल प्रदेश में, तो इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने ही जो है वो कोविड-19 स्टाफ, दूसरों ने भी किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने भी जो है वो अपना पूरा योगदान दिया था। हिमाचल प्रदेश में 4 तारीख को कैबिनेट है, यानी कि कल छोड़ करके परसों कैबिनेट है। सीएम सुक्खू इस समय पर दिल्ली गए हुए हैं, कल उनकी वापसी है, परसों कैबिनेट है। क्या विधेयक एंड ऑल, ये सारी चीजें, इस पर डिस्कशन की जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद यह बता देना चाहेंगे आपको कि कल से जो है वो सदन भी शुरू हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 ये यहां पर 1, 2, 3, 4 दिन बचते हैं, और इसमें बहुत सी चीजें होंगी। नशों को लेकर के भी जो है वो कड़े कानून लाए जाएंगे, विधेयक पास किए जाएंगे और ये सारी चीजें रहेंगी। तो इसको लेकर के भी जो है वो कैबिनेट का यहां पर बैठक रखी गई है। साथ ही में बाबा बालकनाथ मंदिर के आसपास यदि हम दियोट क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर जो है वो कुछ लोगों को, यहां पर 2 से 4 लोग बताए जा रहे हैं, उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो पहले पकड़ा गया। उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें जो है वो बिजड़ी के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, वहां पर उनसे बातचीत की गई, पूछा गया, शक के आधार पर संदिग्ध वो पाए गए। फिर जब पूछताछ की गई तो अमृतपाल सिंह के कंसर्न में, जो कि खालिस्तानी समर्थक है, उनके कंसर्न में कुछ भी ऐसा निकल करके सामने नहीं आया। उसके बाद उन्हें जो है वो वहां से छोड़ दिया गया, ये बात सामने निकल करके आई। लेकिन जो क्षेत्र है वहां पर जरूर एक माहौल ऐसा बन गया कि ना जाने पता नहीं क्या हो गया, लेकिन पूछताछ में कुछ भी ऐसा निकल करके सामने नहीं आया। अटल टनल की यदि हम बात करें तो उसमें जो है वो आवाजाही के लिए वो बहाल हो गई है, और अब जो है वो व्हीकल्स वहां से मूव ऑन कर सकते हैं इधर उधर को। इसी के साथ साथ ठियोग उपमंडल की अगर हम बात करें तो वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ, और लैंडस्लाइड इतना तगड़ा था कि वहां पर अंदर 2 लोग काम कर रहे थे, 3 लोग अंदर काम कर रहे थे, मैकेनिक वगैरह का काम वो कर रहे थे। जब धड़ाम की आवाज आई तो फिर एक व्यक्ति ने बोला कि भाई दौड़ो, अदरवाइज हम जो है वो दब जाएंगे, और उन्होंने छलांग मारी। और छलांग मारने के बाद जैसे ही उन्होंने छलांग मारी, ऊपर से सारी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुकी थी। चाहे उनके दुकान की बात करें, वहां पर एक गाड़ी भी काम करने के लिए आई थी, वो भी पूरी तरह से दब गई। और ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, हादसा होने से बार बार यहां पर जो है वो बच गया, यदि हम ठियोग के कंसर्न में बात करें। लेकिन हाँ, ये जरूर आपको बता देना चाहेंगे कि चंबा में एक मलबे के नीचे जो है वो व्यक्ति दब गया, और ठियोग में 5 दुकानें भी ढही है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक देवी प्रसाद इनका नाम है, ये यहां पर जो है वो दब गए नीचे, और लैंडस्लाइड होने की वजह से। साथ ही में लाहौल स्पीति के शूलिंग गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर एवलांच आया, उसकी वीडियो आपने सभी ने देखी होगी। बड़ी ही खौफनाक वो वीडियो ऐसे देखने में नजर आ रही थी कि ना जाने पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ऐसा कोई जान माल का जो है वो नुकसान नहीं हुआ है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया कि चंबा के सलूनी के जकराल गांव में ये बीती रात जो है वो मलबे के नीचे एक देवी प्रसाद की मृत्यु हो गई, और साथ में ठियोग में जो है वो कुछ दुकानें जमींदोज हो गई, और एक बिल्डिंग, बड़ी इमारत, जिससे कुछ लोगों ने अपनी बच करके जान बचाई, वो चीज यहां पर रही है। 6 तारीख तक बारिश होने के आसार है, और 1-2 दिन में जो है वो अभी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है कि अच्छी खासी बारिश और ओलावृष्टि होनी है। अपर हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो वहां पर मौसम इस समय पर ऐसा है कि भाई साहब खूब अच्छी खासी ठंड है, और ऐसा लग ही नहीं रहा है, प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि ठंड की अभी गर्मियां आ गई है। दिसंबर जैसा ही जो है वो ट्रीटमेंट सामने आ रहा है। लोग रजाइयां लेकर के बैठे हैं, लोग जैकेट्स पहनी हुई हैं, अभी तक जो ये छूट नहीं पाई है। तो इस तरह की चीज यहां पर है। साथ ही में हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्व बढ़ोतरी के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए यहां पर जो है इन्होंने एक तकनीकी कमेटी बनाई है, और ये 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट करवाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, इस कंसर्न में आज बैठक ली गई, जिसमें संजय अवस्थी और बाकी सारे अफसर जो है वो मौजूद रहे, मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहे, और किस तरह से जो है वो जो कार्य अभी प्रगति पर चले हुए हैं उनमें उनको फास्टन अप किया जाए, स्ट्रेंथन अप किया जाए, इस पर जो है वो यहां पर चर्चा की गई। साथ ही में शोंगटोंग कड़चम जो विद्युत परियोजना है, उसको किस तरह से जो है वो जल्द से जल्द यहां पर किया जाए, और उसकी वजह से कितना राजस्व नुकसान हो रहा है लेट होने की वजह से, इन सभी पॉइंट्स पर बातचीत की गई। और साथ में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की बातचीत की गई है, चाहे हम यहां पर धर्मशाला की बात करें, फतेहपुर की बात करें, यहां पर जो है वो ये कहा गया है कि भाई अपनी ट्रांसमिशन लाइनें जो है वो बिछाए, ताकि आगे प्रॉब्लम्स जो है वो या दिक्कत जो है वो ना आए, और इससे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो है वो राजस्व हिमाचल प्रदेश का यहां पर बढ़ सके। तो लाहौल स्पीति के कंसर्न में मैंने आपको बता दिया, 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। देखना ये होगा
कि कैसा अगले अगले 2 दिन जो है वो मौसम रहता है। अटल टनल का मैंने आपको बता दिया कि ये बहाल यहाँ पर हो गई है फिलहाल वाहनों की आवाजाही के लिए, और सभी तरह के वाहन जो है वो यहाँ पर जा सकते हैं। रोहतांग दर्रा की ओर जो है वो गुलाबा बैरियर तक ये पर्यटकों की वाहनों की जो आवाजाही है उसको फिलहाल शुरू कर दिया गया है। कैबिनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैबिनेट डिस्कशंस 4 तारीख को होनी है, कैबिनेट बैठक होनी है। इसी के साथ साथ प्लानिंग कमेटी के भी जो है वो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। और पहले जो पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई गई थी उसमें यहां पर रोहित ठाकुर को जो है शिमला का यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिले की, और अनिरुद्ध सिंह को जो है वो हमीरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन अब जो ये यहां पर प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसमें रोहित ठाकुर को इस बार जो है वो नियुक्ति दी गई है अपना हमीरपुर की, और अनिरुद्ध जी को दी गई है शिमला की, यानी कि अदला बदली इसमें जो है वो की गई है। बाकी जितने भी मंत्री जहां जहां से हैं उन सभी को जो है वो इसका यहां पर चेयरमैन बनाया गया है, और कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो इसके अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किए गए हैं। और मैं महंगाई के बारे में आपको बता दें कि किस तरह से जो है वो रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और साथ ही में स्टूडेंट्स के आधार पर यहां पर क्राइटेरिया सेटअप किया जाएगा। और साथ में शिमला एमसी की यदि हम बात करें तो आरक्षण रोस्टर पर एक बार विवाद यहां पर निकल करके सामने आया है। इसमें यह आया है कि भाई गैर कानूनी या असंवैधानिक है कि जो रिजर्वेशंस की जा रही है वो कम संख्या के अधिक संख्या के आधार पर की जा रही है। इस तरह की यहां पर जो है वो बात सामने निकल करके आ रही है। तो अब इसकी जो है वो सुनवाई यहां पर आने वाले कुछ दिनों में होनी है, तो ये मामला भी यहां पर जरूर कंसर्न में आया है। लेकिन ये होता है कि भाई जब कोर्ट कचहरी में फंस जाता है मसला तो फिर वो लटक जाता है। और साथ में डीसी शिमला की यदि हम बात करें तो उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए कह दिया है कि भाई आप जो है वो सबसे पहले थाने में आकर के अपना नाम रजिस्टर कराए, बहुत जरूरी है। नहीं करवाया तो फिर जो है वो कोई ना कोई यहां पर कार्रवाई आप पर जरूर की जाएगी। और वो सेब सीजन के कंसर्न में यहां पर कहा गया है, क्योंकि सेब सीजन के दौरान जो है वो बहुत से नेपाली और बहुत से प्रवासी मजदूर जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ आते हैं। साथ ही में हमीरपुर में आशीष शर्मा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ जानकारियां दी कि भाई 10 करोड़ के प्रावधान जो है वो नए बस स्टैंड के लिए कर दिया गया है, और बहुत ही जल्द यहां पर जो है वो नया बस स्टैंड बन जाएगा। और ये आपको बता देना चाहेंगे कि बड़े लंबे समय से ये मांग थी, ये डिमांड थी हमीरपुर की कि भाई यहां पर एक बढ़िया जो है वो यहां पर बस स्टैंड बनाया जाए। तो ये अब यहां पर बस स्टैंड बनाए जाने की बात निकल करके सामने आई है। तो ये तो रही यहां पर पूरे दिन भर की बड़ी अपडेट्स। अब यदि आपके कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे यहां पर पूछ सकते हैं, वील बी मोर देन हैप्पी। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर बता देना चाहूंगा कि कोरोना का क्या स्टेटस है, कितने केसेस आए हैं, क्या कुछ पूरी बातें हैं। आज रविवार को दिन है, कम सैंपल्स लिए जाते हैं। 1383 सैंपल भरे गए हैं, 94 लोग पॉजिटिव आए हैं, 72 लोग ठीक हुए हैं, और 1218 एक्टिव केसेस का मामला आंकड़ा यहां पर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस 291 कांगड़ा में है। उसके बाद यदि हम बात करें तो 239 मंडी में, 167 शिमला में, सिरमौर में 43 है, सोलन में 83 है, ऊना में 11 है, कुल्लू में 70 है, किन्नौर में 12 है, हमीरपुर में 162 है, चंबा में 52 और 119 बिलासपुर में है। यह है यहां पर लेटेस्ट आंकड़ा किसका, कोरोना का। अब यदि कोई प्रश्न है आपके तो आप हमसे यहां पर पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न है यदि आपका। शुभ संध्या आपको भी जी, बहुत बहुत शुभ संध्या। नाइस जॉब सर, थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट अपॉइंटमेंट्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स, लैब टेक्नीशियंस, स्टाफ नर्सेस? ब्रागटा सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय जसवाल जी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये कब होगा और किस तरह से होगा, बट आई लेट यू नो। पूछ करके जो है वो इस बारे में यहां पर बता देंगे लैब टेक्नीशियंस के कंसर्न में। चलिए, मुझे लगता है दिस इज इनफ फॉर राइट नाउ। अभी मैं लेना चाहूंगा आपसे इजाजत, लेकिन आपसे ये जरूर कह देना चाहेंगे कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि लाइव टाइम्स टीवी सही, उचित, बढ़िया, अच्छी जानकारी देता है तो भाई इसे शेयर भी जरूर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और मोटा मोटी अगर हम बात करें तो यही आज पूरे दिन भर की अपडेट्स रही है। बाकी बताने लगे तो फिर वो बहुत लंबी सारी चीजें हो जाती है। अभी मैं मनोज ठाकुर लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।